हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की रिवीजन की कड़ी में मेनली दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक है वचन और दूसरा है लिंग। तो वचन का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं नंबर। साधारण भाषा में समझिएगा तो समझ सकिए संख्या। क्या होता है? संख्या, जिसे व्याकरण की भाषा में वचन बोला जाता है। तो हिंदी में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरी होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जिससे सिर्फ एक का बोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक वचन, और जिससे एक से अधिक का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं बहुवचन। जैसे लड़का बोलेंगे तो लड़का से सिर्फ एक का बोध होता है, और लड़के बोलेंगे तो लड़के से क्या होता है, तो एक से अधिक का बोध होता है। उसी प्रकार गाय बोलेंगे तो गाय से सिर्फ एक का बोध होता है, और अगर बोलेंगे गायें तो ये हो जाएंगे एक से अधिक। तो याद रखिएगा, यही हो गया हिंदी में दो वचन जो होते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मतलब आपको पूछा जा रहा है नीचे जो चार शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रायः मतलब हमेशा जो होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना उसके प्राण निकल गए। तो हमेशा इसका यूज कैसे करते हैं, तो बहुवचन में। प्राण हो गया, उसके बाद हो गया दर्शन हो गया, ये सभी क्या हो गए, उसके बाद होश हो गए, ये सभी क्या होता है। तो ये सब शब्द का यूज जो है हमेशा हम बहुवचन रूप में करते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो दूसरा जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। एक वचन नहीं है मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन कौन होगा इसमें से, तो ये हो जाएंगे लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 3 का है, जो कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो ये हो जाएंगे होश, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है जो होश ऐसा शब्द है, होश हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये सब शब्द का यूज हमेशा हम बहुवचन रूप में करते हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर, जो कौन सा शब्द एक वचन है। तो यहाँ देखिए लड़के, लड़के मतलब एक से अधिक, तो ये तो हो जाएंगे बहुवचन। नदियाँ, नदी रहता तो वो एक वचन होता, लेकिन नदियाँ हैं तो क्या हो जाएंगे, ये बहुवचन। उसी प्रकार हाथियाँ, अगर सिर्फ हाथी रहता तो हाथी तो एक वचन होता, लेकिन हाथियाँ क्या है, बहुवचन। तो यहाँ सिर्फ पुस्तक है जो एक वचन में होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो एक वचन नहीं है इसका मतलब बहुवचन होना चाहिए, तो बहुवचन कौन हो जाएगा, तो इसमें से जो आंसर होगा ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए समाचार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, बोला जा रहा है जो हर एक शब्द का प्रयोग होता है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है। तो हर एक शब्द, इसका यूज हम लोग मतलब किस सब प्रकार के शब्द में करते हैं, तो ये हो जाएंगे एक वचन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, जो भारतीय का बहुवचन होगा। तो भारतीय का जो बहुवचन क्या होगा, तो ये हो जाएंगे भारतीयों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो आंसू का बहुवचन होगा। तो आंसू शब्द है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसुओं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो हमेशा बहुवचन होता है। तो हमेशा बहुवचन कौन होता है, तो अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है जो प्राण, दर्शन, उसके बाद और एक शब्द बताया था जो हमेशा किस में यूज होता है, तो बहुवचन में। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, बोला जा रहा है शुद्ध वचन है।
तो शुद्ध वचन कौन सा है? तो शुद्ध वचन हो जाएगा बालक, क्योंकि मूल रूप क्या है? बालक है। बालक से ही बालकों, बालिकाओं, बालिका ये सब बनता है। तो शुद्ध रूप जो है, शुद्ध वचन कौन है? बालक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 का, जो कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो देखिए, माता तो क्या है? एक वचन है, क्योंकि माताओं बोलेंगे तब बहुवचन होगा। नदी क्या है? एक वचन है, नदियाँ रहता तब बहुवचन होता। किताब भी क्या है? एक वचन है, किताबें रहता तो वो बहुवचन होता। तो यहाँ क्या है? लड़के, तो लड़के क्या है? बहुवचन। अगर इसका एक वचन पूछा जाए तो क्या होगा? लड़का। याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा बहुवचन है, तो लड़के क्या है? बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? बहुवचन। तो लड़का तो क्या है? एक वचन है। कुत्ता भी क्या है? एक वचन। कुत्ता का अगर कुत्ते रहता तो कुत्ते बहुवचन होता है, लेकिन कुत्ता क्या है? एक वचन है। उसी प्रकार कलम क्या है? तो एक वचन। अगर इसका बहुवचन पूछा जाए तो याद रखिएगा कलमें। उसी प्रकार किताब सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन, और किताबें क्या है? बहुवचन। तो पूछा जा रहा था यहाँ कौन एक वचन नहीं है? तो किताबें क्या है? बहुवचन है, इसीलिए यह एक वचन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, जो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, जो हिंदी भाषा में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। परिभाषा भी मैंने स्टार्टिंग में समझाया है। जिससे सिर्फ एक का बोध होता है उसे बोलेंगे एक वचन, और जिससे एक से अधिक का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं बहुवचन। जैसे लड़का बोलेंगे तो एक वचन, और लड़के बोलेंगे तो बहुवचन। जैसे लड़की बोलेंगे तो एक वचन, लड़कियाँ बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसी प्रकार नदी बोलेंगे तो एक वचन, नदियाँ बोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बहुवचन। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं लिंग के बारे में। जनरली दो टाइप से पूछा जाता है, हालांकि तीन रूप भी होते हैं। तो याद रखिएगा, मेनली स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ही आप लोगों को काम चल जाएगा, तो याद रखिएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग? तो बताइए आप लोग, जो यात्रा शब्द कैसा होगा? तो यात्रा शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब कोई यात्रा पे जाते हैं तो बोलते हैं ना, जो आपकी यात्रा मंगलमय हो, वहाँ आपका यात्रा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपकी यात्रा। इसका मतलब यात्रा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो चमक शब्द है, तो चमक शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं ना कोई चीज़ जो मतलब चमक रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हमारा है, जो कुहासा शब्द है, तो कुहासा शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो लास्ट में जब ये आकार आ जाए तो मैक्सिमम शब्द जो होता है वो ऐसा पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, जो घी शब्द है, तो घी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? तो घी शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्योंकि क्या बोलते हैं हम लोग? जो घी महंगा है, ये नहीं कभी बोलते हैं जो घी महंगी है, इसलिए घी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार मोती, ये दोनों क्या है? लिखावट के आधार से लग रहा है जो ये स्त्रीलिंग होगा, ये भी घी लग रहा है स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये सब क्या होता है? तो स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा, घी, मोती, ये सब कन्फ्यूजन वाला वर्ड है, इसीलिए कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन आएगा तो यही सब देखने को मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 का। बोला जा रहा है सेना शब्द है, तो सेना शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमारा है, जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ये होता है कवित्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, जो अदरक शब्द है, तो अदरक शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? तो ये हो जाएंगे पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 का, जो गुस्सा शब्द है,
तो गुस्सा कैसा शब्द है, तो ये भी हो जाएंगे पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो अनुभव शब्द है। तो अनुभव शब्द मेरे हिसाब से स्त्रीलिंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका कमेंट आप लोग मतलब उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है। तो मनोविनोद जो है ये पूछा जा रहा है कौन सा लिंग होगा, तो ये हो जाएंगे पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, बोला जा रहा है धर्म शब्द है। तो धर्म कैसा है, तो ये भी हो जाएंगे पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 का, जो विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द कैसा होगा, तो ये भी हो जाएंगे पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का, बोला जा रहा है मुसीबत कौन सा लिंग है। तो मुसीबत में बोलते हैं ना कौन सी मुसीबत आ गई है, तो कौन सी मुसीबत आ गई है इसका मतलब यह स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 का है, जो समाज का लिंग निर्णय करे, मतलब समाज कौन सा लिंग होगा। तो समाज जो है वो हो जाएंगे पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, जो काजल शब्द कौन सी संज्ञा है। तो काजल में हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, हालांकि तत्काल पुल्लिंग मान लीजिए आप लोग, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, जो सुबह शब्द कौन सा लिंग है। तो सुबह शब्द में कौन सा लिंग है, तो बोलते हैं हम लोग सुबह हो गई है। क्या बोलते हैं, सुबह हो गई है, इसका मतलब यह स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 का, जो बाल शब्द कौन सा लिंग है। तो बाल शब्द जो लिंग हो जाएंगे ये होगा पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 का है, जो चाय शब्द कौन सा लिंग है। तो चाय में बोलते हैं मैंने चाय पी ली है, पी ली है मतलब चाय पी ली है, ये इसका मतलब यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 का, जो भवन शब्द है। तो भवन शब्द कैसा होगा, तो ये भी है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 का, बोला जा रहा है नदी शब्द है। तो नदी शब्द कैसा है, तो बोलते हैं नदी चौड़ी है, इसका मतलब नदी जो है ये स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 का, जो पूजा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो बोलते हैं ना मैंने पूजा कर ली है, इसका मतलब पूजा जो है ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो फल का लिंग निर्णय करे। तो फल जो है ये क्या हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज 2 टॉपिक कवर करने का प्रयास किया हूँ, एक था वचन और दूसरा था लिंग। तो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत सारे दोस्त का क्वेरी आता रहता है जो ये इस चीज़ के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है या कि नहीं, तो आप सीधा भाषा में समझ लीजिए, जो हिंदी ग्रामर जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी ग्रामर किसी खास मतलब क्लास का नहीं रहता है, ना किसी खास एग्ज़ाम का रहता है, बस हिंदी ग्रामर जिस भी एग्ज़ाम में सिलेबस है तो समझिए इस सभी के लिए क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। तो समझ गए होंगे आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।